आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं आईटीएफ। आईटीएफ मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारी एक्सरसाइज चल रही है, वो है 2.2। कितनी है? 2.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिया है। क्या कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिया है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेके और जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बचे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्या करेंगे? फिनिश करेंगे, सबका सॉल्यूशन करके हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, है ना। तो अगर आपने अभी तक, अगर आपको लगता है कि आप 12th क्लास का मैथमेटिक्स है, तो आप मेरे इस चैनल पर 11th क्लास का भी पढ़ सकते हो, 12th क्लास का भी पढ़ सकते हो, और 10th क्लास का भी पढ़ सकते हो, है ना। और आफ्टर जुलाई, यानी कि जुलाई के बाद आप लोगों को मेरे चैनल पर आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी मैथमेटिक्स का जो लेक्चर होंगे वो अवेलेबल मिलेंगे, है ना। और उसके लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर आप लोगों को पीपीटी मिलेगी, यानी कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, अलग से जो क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको लगता है कोई डाउट आ गया तो हम कैसे क्लियर करेंगे? आप तो कहाँ रहते हो? आप कहीं, आप जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली से हो, आप एमपी वगैरह मतलब अदर स्टेट से भी हो सकते हो, है ना। नॉर्थ से भी हो सकते हो, साउथ से भी हो सकते हो, है ना। तो आप शाम को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर एक लिंक ड्रॉप करता हूँ, जिससे आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, और हम लोग वहाँ पर क्या है, जो भी आपका डाउट आता है वो मैं डिस्कस करता हूँ, है ना। अगर आप ये ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप उस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर दें, और टॉपिक क्या है जो समझ नहीं आया, आपको सवाल समझ नहीं आए, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, अब बिना देरी किए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे की जो भी बात होगी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है, इफ साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब x की वैल्यू क्या करनी है? हमको फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगा, है ना। तो पहले तो सॉल्यूशन, पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है ना। अब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, है ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि इधर जो साइन है, साइन इनवर्स है इधर मल्टीप्लाई में, इसमें मल्टीप्लाई में। अभी आरएचएस में से एलएचएस, सॉरी, अभी ये एलएचएस में से आरएचएस में ले आता हूँ। तो देखो यहाँ से देन अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/साइन इनवर्स। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। इधर साइन इनवर्स मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। अब इसकी पावर यहाँ पर माइनस मैंने ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी? प्लस 1 हो जाएगी, है ना। तो देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन 1। और साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है? आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइन 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? π/2, यानी कि 19 साइन 90 पर जो वैल्यू होती है साइन की, क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर यहाँ से रिवर्स मार देगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये कंडीशन यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, है ना। हमें तो वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमको एक्स की। किसकी? एक्स की। लेकिन अभी क्या है, एक्स जो है वो कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में, यानी कॉस इनवर्स की एंगल है। अभी एक्स क्या है? एंगल है ना। अब यहाँ से देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 क्या है, वो इधर प्लस में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आरएचएस से एलएचएस में ले आता हूँ, है ना। देखो यहाँ से ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, क्या 1/5, या 90 माइनस थीटा, क्या साइन 90 माइनस थीटा, है ना। लेकिन ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है?
प्लस चेंज होता है, क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, किसमें, कॉस में। देखो यहाँ से आपको थोड़ा डाउट क्रिएट होगा कि पाई बाई टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स 1/5। कहोगे कि इधर तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है, यानी कि 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, एक तो चेंज हो जाता है, क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन किस में हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, किसमें हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। या फिर इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। इधर से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5, क्या 1/5। यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू 1/5, 1/5, क्या 1/5। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ का जो मैंने चेंज किया है, इस वाले पोर्शन को मैं कॉस में ले गया, किस में ले गया, कॉस इनवर्स 1/5 में ले गया। ये एंगल है, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी, है ना। अब कहोगे कि आपने इसको कॉस में कैसे बना दिया। देखो अभी तो क्या है, ये पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या है, थोड़ा क्लाइमेक्स देता हूँ आपको, ये है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/5 प्लस पाई बाई टू, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अगर ये प्लस थीटा है, ये किसमें साइन किसमें हो जाएगा, माइनस कॉस में, किसमें, माइनस कॉस, कॉस इनवर्स 1/5। लेकिन ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। तो हमारा ये फाइनल आंसर आया, जो एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो आई 1/5, क्या आई 1/5, है ना। साइन का एंगल ही, साइन इनवर्स एक्स का एंगल ही क्या है, साइन इनवर्स का एंगल क्या है, एक्स की क्या है, वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है। यहाँ से हमको ये फाइंड करनी थी एक्स की वैल्यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि ये कभी कभी आता है, ज्यादा एग्जाम में आपको ये अपियर नहीं होता है ना। कभी कभी इसका एक नंबर में पूछ लेता है ना, आपको 4 ऑप्शन देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछ लेगा, है ना। अदरवाइज आपको ये दिक्कत देने वाला नहीं। और यहाँ अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपने शायद, हम 10th क्लास में पढ़ते हैं ऐसी तैसी, है ना, ऐसी तैसी। और जहाँ पर 0 से 90 के बीच में सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन कॉस, तीसरे में सेक कॉसेक, चौथे में टेन कॉट, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है, क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्या है, अलग है ना। तो आप मेरे ट्राई करने से पहले उस क्वेश्चन को लिखें और थोड़ा उस पर दिमाग लगाएं, जोर डालें कि ये सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और अच्छे से देखें। जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उसके तुरंत बाद जो आप फेयर में नोट करो, उसके बाद रफ कॉपी ले तुरंत उसको सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा अदरवाइज किसी भी सेट में होता है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए बोर्ड क्या करता है, हटा देता है ना। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो थोड़ा कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है। ये आपसे कहेगा कि पेन कॉपी उठाओ थोड़ा चलाओ, है ना, तो लगना चाहिए कि आपने मुझ पर मेहनत की है। अगर मैं आपको 5 नंबर कहेगा, 5 मार्क्स अगर मैं आपके सेट में फंस जाता हूँ तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो हमें मिलना नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसे मिल गया तो फिर मैं ही क्या, है ना। देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू 5/4। अब वो कह रहा है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी क्या करना है हमको, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और मैं आपको हिंट देता हूं कि इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला इसमें लगा के या अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें, है ना। इसको ट्राई करें, थोड़ा वीडियो को पॉज करें और उसको ट्राई करें, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1
प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टू है, क्या अपॉन में एक्स माइनस टू है, प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन और अपॉन में एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई, क्या पाई बाई फोर। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है ना। तो देखो वी नाउ दैट हम सिर्फ इतना जानते हैं कि टेन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई, है ना, और वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है ना। या टेन ए प्लस बी का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। जो भी तांडव करना होता है हमें इसी फॉर्मूले के बेस पे करना होता है ना। जिंदगी जो भी तांडव करती है एक लड़की की उम्र में वो करियर में आगे करती है, वैसे ही क्वेश्चन जो भी तांडव करते हैं फॉर्मूले वाले करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी तांडव नहीं करते हैं, है ना। जिंदगी जब तांडव करेगी करियर लाइफ में करेगी, उसके बाद नहीं करेगी, उसे पता है कि अभी दबने वाला नहीं है, दबेगा तो सिर्फ ये करियर लाइफ में दबेगा, है ना। तो देखो अब टेन इनवर्स यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस वन सॉरी एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन और अपॉन में एक्स प्लस टू अपॉन में वन माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स प्लस टू, और इक्वल टू क्या था, पाई बाई फोर था, क्या था, पाई बाई फोर था, है ना। यही क्या थी हमारी वैल्यू, यही फॉर्मूला है, क्या करना है हमको, ये सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। शायद इस मार्कर की आपको विजिबिलिटी कम हो, देखो ब्लैक मार्कर में यूज कर लेता हूँ। अब देखो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, क्या एडिशन फ्रैक्शन है ना। इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर तो वैसे सेम है लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है ना। तो सेम तो नहीं कहेंगे, है ना। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो या तो एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, है ना, इसकी इधर हो जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई प्लस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये हो गया। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये अपॉन में आ गया। अब इसके अपॉन में एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू और माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, क्या एक्स प्लस टू, है ना। अब मे भी आपको यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा हूँ, है ना, हाँ लेकिन दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना। तो देखो इस पे होल पे ब्रैकेट लगाए थे पूरे पे, इक्वल टू में क्या है, पाई बाई फोर है, क्या है, पाई बाई फोर है, पूरे पर ब्रैकेट लगाए थे, है ना। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये सेकंड सेकंड डिनोमिनेटर और फोर्थ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हमारे पास क्या बचा, है ना, और इसमें से कैंसिल होने के बाद क्या बचा, हमारे पास बचा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू और अपॉन में एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास, पाई बाई फोर है, क्या पाई बाई फोर है ना। अब देखो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, है ना। अभी क्या किया, सारी चीज फॉर्मूला बेस पर चल रही थी और उसको हमने आगे बढ़ने दिया, है ना। हमने क्या किया यहाँ पर, ये वाला डिनोमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर से फोर्थ डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दिया है, क्योंकि वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। उसके बाद पूरा क्वेश्चन क्या है, एज इट एज लिख दिया फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, क्या ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, एक्स माइनस टू। तो ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई में, एक वाला फैक्टर मल्टीप्लाई में, अगर आप नीचे देखेंगे, देखो दोनों दोनों फैक्टर नीचे देखो, ये एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और यू नो ऑलरेडी एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो देखो टेन इनवर्स यहां से ये तो हो जाएगा सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप कहेंगे हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है,
हम कहेंगे ये हो सकता है। यहाँ पर देखो ये भी एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर टू का क्या हो गया 4 हो गया एक्स स्क्वायर, और वन का स्क्वायर करो मत करो क्या रहता है बनी रहता है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जब एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब एक्स की प्लस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, है ना, और माइनस 2। एक्स की एक्स से की तो एक्स स्क्वायर, एक्स की 2 से की तो प्लस 2x, माइनस 1 की एक्स से की माइनस एक्स, और माइनस 2 की माइनस 1 की 2 से की माइनस 2, और प्लस यहाँ से भी यही कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, थोड़ा इधर इसे इधर ले जाते हैं, है ना। एक्स 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 स्क्वायर, एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1x और माइनस 2, क्या माइनस 2 इक्वल टू क्या पाई 4 है, क्या पाई 4। अब यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन का, किसका मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो चीज हम देख लेते हैं, है ना। एक तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है ना। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x और x कितना हो जाएगा 2x और माइनस 4, तो इक्वल टू टेन इनवर्स को मैं इधर ले आता हूँ, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस 3, क्या बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 10 पाई/4, क्या 10 पाई/4, है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक आपको डाउट है बताओ। देखो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 इक्वल टू 10/4, है ना। इधर देखो 10 किसमें इनवर्स में, इधर में लाऊंगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इसमें डिवीजन में आएगा, किसमें आएगा डिवीजन में आएगा, इसकी पावर -1 में, और जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो +1 में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/4, यहाँ से देखो 2x माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस टू कितना हो गया -4 हो गया, कितना हो गया -4 हो गया। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 कितना बचेगा -3 बचेगा, कितना बचेगा -3 बचेगा। और 10 पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3। अब देखो अब मैंने -3 कैसे कर दिया, चलो 10 पाई/4 की 1 और इंटू में -3, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 + 4, है ना। ये वाला 4 इधर माइनस में, इधर आके RHS में माइनस में, LHS में किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना। 4 माइनस 3 माइनस प्लस 4 कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा ±1/√2। ये क्या होगी x की वैल्यू, क्या होगी, ये क्या होगी x की वैल्यू होगी, है ना। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में 1 के किस में आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, x पे स्क्वायर है और स्क्वायर से क्या कर जाएगा रूट कर जाएगा, क्या कर जाएगा रूट कर जाएगा। तो यहाँ पर x की हमें दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो +1/2 प्लस 1/√2 मिलेगी, या -1/√2 मिलेगी, है ना। यही क्या होगी x की फाइनल वैल्यू होगी, क्या होगी फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको टफ लग रहा होगा, है ना, टफ तो नहीं है, लेकिन क्या है एक फॉर्मूला अप्लाई होकर पूरी कैलकुलेशन हुई है, क्या हुई है कैलकुलेशन हुई है ना। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं इसको फिर से क्या कर देता हूँ, ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, है ना, वो इक्वल टू π/4, और बराबर में क्या दिया हमको π/4 दिया है। वो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमको आप x की वैल्यू फाइंड करो, है निकाल रहे हैं, क्या थोड़ी हिंदी बोले तो। पहले हमने क्वेश्चन नोट किया, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू क्या था π/4 था। वी नाउ दैट, है ना, यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 11, क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी, है ना। तो tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a टू tan b। हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, है ना। तो ये था एलजेब्रा की फॉर्मेट थी, है ना, x प्लस 1 x माइनस 2। इनको क्या किया हमने एडिशन फ्रैक्शन बन गया, है ना, tan का एंगल
एंगल ही तो बोलेंगे इस सारे को tan इनवर्स का, जो कैलकुलेशन काट पीट करे एंगल आ जाएगा, लेकिन क्या है ना कि बराबर में पाई बाई 4 है, इसलिए इसको इधर धकेलना पड़ा हमको, है ना, पूरी कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन के बाद tan इनवर्स इधर मल्टीप्लाई में, इधर किसमें डिवीजन में आया, ऊपर ले गए तो tan पाई बाई 4 हो गया। और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इधर -3 डिवीजन डिवाइड में था, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका आंसर x की वैल्यू आई वो +-1/√2 है, क्या है, +-1/√2 है। ये क्वेश्चन मेजरली आता नहीं है ज्यादा, है ना, लेकिन कभी कभी आ भी जाए तो आप फंस जाओ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ज्यादा टफ तो नहीं है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, थोड़ा लेंथी है, क्या कैलकुलेशन के जरिए से क्या ही लेंथ, है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 से और 18 तक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, सारे के सारे एंगल वाले क्वेश्चन है ना, तो नोट करिएगा इसको। और मेरे ट्राई करने से पहले क्वेश्चन नंबर आप 16 को अटेम्प्ट करिए, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 2 पाई बाई 3, है ना। अब क्या क्या करना है, मेनली हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हम ऑलरेडी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या किया था, धनिया बेचा था क्या, नहीं धनिया नहीं बेचा था, प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे, है ना। और जो साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है, वो π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। और डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है -1 से +1, क्या होता है, -1 से +1, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स साइन 2 π/3, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, आप क्या करते हैं ना, कभी कभी हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम ठहरे उत्तेजित एक्साइटेड स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, कभी कभी शॉर्टकट अप्लाई कर देते हैं। और वो शॉर्टकट क्या होता है, मैं पहले शॉर्टकट को ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो वी नाउ दैट हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स, तो क्या होता है, एक्स आ जाता है, क्या आता है, एक्स आ जाता है ना। अगर बेसिकली मैं यहां से देखूं तो साइन इनवर्स और साइन 2 π/3, साइन इनवर्स और साइन 2 π/3, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2 π/3, है ना। वट 2 π/3 नॉट बिलोंग -π/2 से +π/2। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में ये वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं, है ना। उत्तेजित होकर अरे 1 नंबर में आ गया, अरे इसको तो उड़ाए थे, सीधा सीधा क्या मार्क कर देते हैं हम लोग, 2 π/3 मार्क कर देते हैं। लेकिन यहाँ सीधे सीधे है, यहाँ पर एकदम दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि 2 π/3 नॉट बिलोंग बिटवीन -π/2 +π/2, 2 π/3 -π/2 +π/2 के बीच में बिलोंग ही नहीं करता है ना। हम ऐसे उत्तेजना में आके साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देते हैं, और एंगल बचता है, एंगल क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 2 π/3 दिया है, तो आंसर मार्क कर देते हैं 2 π/3, है ना। लेकिन ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में वेरी नहीं करता, ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2 π/3, क्या 2 π/3, आई राइट साइन इनवर्स साइन π/2 -π/3, क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आई राइट आई कैन राइट दिस फॉर्म, है ना, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। पाई -π/3 कितना होता है, 2 π/3 होता है, पाई की 3 के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 2 π/3 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम, 10th क्लास का एक कॉन्सेप्ट होता है ऐसी तैसी, कहते हैं ऐसी तैसी वाइल्ड कार्ड बाई एंट्री ले, और थोड़ी हमारी इज्जत बचाओ, क्या बचा, थोड़ी हमारी रेस्पेक्ट को बचा, है ना। तो साइन साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स
साइन पाई बाई थ्री, क्या पाई बाई थ्री, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री आ जाएगा। पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो मेनली फाइनल आंसर क्या होगा, पाई बाई थ्री, है ना। तो गलती से आप टू पाई बाई थ्री को वहां पर मार्क ना करें। अगर आपने टू पाई बाई थ्री मार्क किया तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्या होगा, आपका नंबर कट जाएगा और आपको लगेगा कि अरे भाई हमारा तो सही ठीक ठाक गया है, लेकिन आपका ठीक ठाक नहीं गया है ना। आपको लग रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, हमको लाइफ में लगता है कि सब सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है ना, सब हमारे ही अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है। टाइम जो है वो अपने हिसाब से हमें रन कर रहा होता है, और जब टाइम रन करता है ना, अपने हिसाब से टाइम रन करता है, तो फिर आपको पता नहीं पड़ता है कि होने क्या वाला है। सिर्फ एंजाइटी होती है, चाहती है एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है ना। वही कहते हैं ना कि या तो वक्त के रहते तुम खुद को उतना काबिल बना लो कि वक्त तुम्हारे हिसाब से चले, वरना वक्त एक टाइम पे ऐसा आ जाए कि वक्त तुम्हें अपने हिसाब से सेट कर देगा, तो फिर क्या होगी, तुमको दिक्कत होगी। क्या होगी, दिक्कत होगी। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में असाइनमेंट में आकर डायरेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं करना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फंसा के देता है, ये वाला क्वेश्चन क्या देता है, फंसा के देता है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आप शॉर्टकट ढूंढते हो, क्योंकि शॉर्टकट ढूंढने की आपको आदत है। यहाँ से आप साइन इनवर्स और साइन से कैंसिल करके टू पाई थ्रू मार्क करके चले जाते, लेकिन आप भूल जाते कि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है ना। साइन साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक होती है, वेरी करती है। लेकिन ये वाली वैल्यू तो नॉट वेरी बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, है ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, पाई बाई थ्री होगा। क्या होगा, पाई बाई थ्री होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 17 क्वेश्चन। क्या 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार उसको ट्राई करें, क्योंकि इसी फॉर्मेट का क्या है, क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ना। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 17, है ना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एज इट इज, है ना, सेम टू सेम कैसा है, कॉपी पेस्ट है, किसका, साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 16 का, किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। यानी क्वेश्चन नंबर 17 को छाप दिया है, बस क्या किया उसने, फंक्शन चेंज कर दिया। क्या कर दिया, फंक्शन चेंज कर दिया। पहले फंक्शन साइन था और अब की बार उसने क्या किया, हम साइन नहीं, अब की बार 10 डाल देते हैं। देखते हैं कि आप में कितना दम है, मतलब हम में दम बहुत है, हमारा दम मत है ना। देखो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, ट्राई करें, है ना। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, है ना। अब पहले मैं आपको वही शॉर्टकट मेथड फिर से बताता हूँ जो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। तो देखो, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, वी नाउ दैट वी नाउ दैट हम ये पहले से जानते हैं कि टेन इनवर्स और टेन एक्स, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। वेयर एक्स ये क्या है, यहाँ पर थ्री पाई बाई फोर है। क्या थ्री पाई बाई फोर है, लेकिन थ्री पाई बाई फोर नॉट बिलोंग्स टू पाई ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, है ना। ये क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स। ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। किसकी वैल्यू, टेन इनवर्स की, किसकी, टेन इनवर्स की। लेकिन थ्री बाई फोर नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये इसे बिलोंग नहीं करती। बोलेंगे अब आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली थ्री पाई बाई फोर मार्क करके चले आओगे, लेकिन ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली मार्क करके ना आए, है ना। थोड़ा इसको घुमा के चलते हैं, थोड़ा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, थोड़ा 10th में जाते हैं, थोड़ा 10th की जो स्टोरेज है उसको ओपन करके मेमोराइज करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या, हमारे पास है टेन इनवर्स टेन थ्री पाई फोर, है ना। और थ्री पाई फोर को हम लोग लिख सकते हैं, आई कैन राइट थ्री पाई फोर दिस फॉर्म, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स टेन, है ना, पाई माइनस पाई बाई फोर। क्या, पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस पाई फोर में क्या होगा, थ्री पाई बाई फोर होगा, है ना। फोर की तरह मल्टीप्लाई कर दो, फोर पाई माइनस पाई यानी कि थ्री पाई बाई फोर, है ना। लेकिन अब हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं
टेंथ क्लास की ऐसी कैसी, क्या टेंथ क्लास की ऐसी कैसी। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है। लेकिन टेन जो होता है वो माइनस से किस में चला जाता है, प्लस चेंज, साइन चेंज हो जाता है, क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई फोर, क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, और टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस पाई बाई फोर, है ना। और माइनस पाई बाई फोर बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस पाई बाई फोर। अगर ऑप्शन में दिया होगा तो माइनस पाई बाई फोर हमको मार्क करना है, क्या करना है, मार्क करना है। यहाँ पर हमको थ्री पाई बाई फोर मार्क नहीं करना है। अगर गलती से भी हम थ्री पाई बाई फोर मार्क कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो नेवर यूज मैथमेटिक्स शॉर्टकट मेथड, है ना। तो जब तक आपको लॉन्ग मेथड, देखो शॉर्टकट बिना लॉन्ग कट के आ ही नहीं सकता, है ना। जब आप लॉन्ग रास्ते से जाओगे तभी आप शॉर्टकट की खोज करोगे, शॉर्टकट से लॉन्ग की खोज नहीं होती है, पर लॉन्ग से शॉर्टकट की खोज हो जाती है ना। तो मैथमेटिक्स में हमेशा पहले लॉन्ग चले, क्या लॉन्ग चले, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप कैलकुलेशन करते हो, है ना। फिर आपको शॉर्टकट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और शायद 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका जो भी शॉर्टकट मेथड यूज किया है वो राइट हो, क्या हो, राइट हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको लॉन्ग मेथड आता है, क्या आता है, लॉन्ग मेथड आता है ना। और लॉन्ग शॉर्ट की बात कर रहा हूँ यार मैं, सवाल थोड़ा बड़ो तुम लोग भी, है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा अलग है ना। अलग बलग क्या, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और 20, हाँ और 21, ये थ्री क्वेश्चन क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि फोर ऑप्शन दिए और उसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, दिस क्वेश्चन, है ना। तो मैं उन क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको स्टार्ट के करा चुका हूँ, है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी 19, और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस एक्सरसाइज का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप मेरे करने से पहले खुद अटेम्प्ट करें, क्या करें, खुद अटेम्प्ट करें, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा मेरे साथ साथ, मेरा तो ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है ना। तो देखो नोट करो क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा इस एक्सरसाइज का क्या लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 थ्री ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करने, क्या करने, खुद से सॉल्व करने, है ना। तो क्वेश्चन है टेन इनवर्स ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, सॉरी 3/2, क्या है, 3/2, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है ना। तो देखो अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा टेन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, 3/2 सॉरी पाई बहुत ज्यादा है ना। कॉट इनवर्स 3/2, क्या है, 3/2, है ना। देखो इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू लेट लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स, हमने सपोज कर लिया, और कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू क्या सपोज कर लिया हमने, बाई कर लिया, क्या कर लिया, बाई। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स, और कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू, है ना, क्या वाई, है ना। एक्स एंड वाई बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज 3/5 ग्रेटर देन 0 एंड 3/2 ग्रेटर देन 0, है ना। तो एक्स एंड वाई क्या करेंगे, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और बिकॉज इसीलिए कॉस क्या होगा, कॉस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से हो जाएगा हमारा ये साइन इनवर्स एक्स सॉरी साइन एक्स इक्वल टू 3/5, क्या हो जाएगा, 3/5। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाऊंगा, इसकी पावर किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है ना। तो वी नाउ दैट हम जानते हैं क्या, साइन एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस
स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स इक्वल टू होता है, क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स, क्या साइन स्क्वायर एक्स, क्या साइन स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 3 पाई 5 है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो ये कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -3/5 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, अगर यहाँ तक आपको डाउट आ रहा है तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की क्या नीड है। अगर ये देखो ये सिंपल फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर जो कॉस का स्क्वायर है उससे दोनों पे क्या आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगी, है ना। तो साइन एक्स की क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, है ना। उसके बाद देखो इनका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 3 का क्या होता है 9 होता है, और 5 का क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ से cos x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9/25, क्या 9/25, 25 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 9/25, ये पूरे पर ब्रैकेट अंडर रूट है, क्या अंडर रूट है, 25 माइनस 9 16, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ से cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5, क्या आ जाएगा 4/5, है ना। और tan x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, क्या साइन x अपॉन कॉस x, क्या कॉस x, तो tan x इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या है 3 पाई/5 और 4 पाई 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan x की वैल्यू आएगी 3/4, क्या आएगी 3/4, 3/4। अब यहाँ से देखो जो कॉट होता है वो tan का क्या होता है, इनवर्स होता है, क्या होता है, इनवर्स होता है ना, एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से कॉट कॉट बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पाई/2, अगर कॉट को tan में ले जाएंगे तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा tan y इक्वल टू आ जाएगा, tan y इक्वल टू आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3, ये आएगा या नहीं आएगा, बोलेंगे बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ से देखो गेम तो यहाँ शुरू होगा, अब हमारे पास tan x की वैल्यू भी पता है, tan y की वैल्यू पता है ना, तो देखो tan इनवर्स, है ना। अब यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं हम, tan 4 पाई, एक मिनट, यहाँ पुट कर सकते हैं हम 3 पाई/4, क्या 3 पाई/4, अरे यार इतना गर्मी हो रहा है ना कि एक मिनट, एक मिनट मार्कर चेंज कर देता हूँ। देखो अब यहाँ से पुट कर सकते हैं वैल्यू 3/4 प्लस 2/3, क्या 2/3, है ना। अब क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, किसका जानते हैं, tan a प्लस बी, या tan x प्लस बाई का फॉर्मूला, tan x प्लस बाई इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस बाई इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y, अपॉन में 1 माइनस tan x टू tan y, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 और इंटू 2/3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9 प्लस 8, 3 3 या 9, 4 2 8, अपॉन में हो जाएगा 12, यहाँ से 12 माइनस 6, हाँ 4 6, और ये कितना हो जाएगा 17, अपॉन में कितना आ जाएगा 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 17/6, और ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर होगा 17/6, क्या 17/6, है ना, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, है ना। तो यू है, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको कैच हुआ होगा, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये कभी कभी क्या करता है दखल अंदाजी करता है, क्या करता है दखल अंदाजी करता है, और ये दखल अंदाजी करता है तो फिर आपको दिक्कत दे देता है, क्या देता है दिक्कत, है ना। कहते हैं ना कि लाइफ में दिक्कत होती है, ऐसी मैथमेटिक्स को अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया है तो समझ लो आपने लाइफ का बी फेस स्टार्ट कर दिया, एक तो आप वो लाइफ जिएंगे सीखेंगे जो आप नेचुरली जीते हैं ना दुनिया में रहकर, लेकिन आप मैथमेटिक्स जब ले लेते हो तो आप लाइफ के पीछे की जो हिडन सेकंड पार्ट होता है ना, बिहाइंड द लाइफ, उसको भी आप सीखने लगते हो। मैथ की कैलकुलेशन आपके ब्रेन को स्ट्रांग नहीं करती है, आपकी सोचने की क्षमता को नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके माइंड को कंट्रोल भी करती है, क्या करती है कंट्रोल भी करती है। जितनी आपकी कैलकुलेशन हाई होगी उतना ही आपका माइंड कंट्रोल्ड हो जाएगा, क्या रहेगा कंट्रोल्ड रहेगा, है ना। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नुकसान पहुंचाता है तो वो ब्रेन का अनकंट्रोल, क्या अनकंट्रोल, हमारे ब्रेन में एक सेकंड या एक मिनट में कितने सारे थॉट्स होते हैं, किस थॉट्स पे हम आगे बढ़ाएंगे, किसको पीछे हटाएंगे, किसको आगे लाएंगे, ये
तो थॉट्स को कंट्रोल करके रखना है, ब्रेन को कंट्रोल करके रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। क्या एनर्जी की जरूरत होती है ना। वैसे ही लाइफ को चलाने के लिए हमको लोगों में आकर, इस समाज सोसाइटी में आकर लोगों को जानना, तौर तरीके जानना, कैसे इन लोगों को हैंडल किया जाता है ना। लोगों की टेंशन नहीं लेनी है, इनको हैंडल करना है ना। लोग हमें हैंडल नहीं करेंगे, हम लोगों को हैंडल करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये लेक्चर यही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।